हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखिए बहुत ही आसान सी लेडीज़ जुराब बनाएंगे, जिसको मैं दो रंग से बना रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको तैयार किया हुआ है। सारे जो फंदे हैं वो मैंने सीधे बुनते हुए सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं, गाटर स्टिच बनाया हुआ है। और ये हम बनाएंगे, साइज़ जो पाँव का है 7, 8 और 9 नंबर को आसानी से आ जाएगा। बड़ी ही सॉफ्ट वूल से ये बनाया हुआ है, 3 प्लाई की वूल है मेरी ये। और इसको देखो मैंने 10 नंबर पे बनाना है और फंदे मैंने इसके डाल लिए हुए हैं। और इतना मैंने जितने पाँव की लेंथ चाहिए अंगूठे से नीचे तक की, उतने तक मैंने इसको बुन लिया है। तो ये देखें इस तरह से 3 तार वाली बूल है और बड़ी ही सॉफ्ट बूल है ये। और साथ में ये भी देखिए, ये भी 3 तार वाली बूल है। आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 रंग लीजिए, लाइट और डार्क, उससे बनाइए, बहुत ही ये सुंदर बनकर आती है। तो ये देखें, इसके लिए फंदे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 46। तो 46 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हैं। 46 फंदे डाल के मैंने सीधा सीधा बुनते हुए इतना पैटर्न जो है कंप्लीट किया है। 10 नंबर की सिलाई पे इसको बनाऊंगी मैं, ताकि ये थोड़ी सी गफ बनकर आए। तो धारियाँ देख लीजिए, ये सीधी सीधी मैंने बनाई हैं। ये उल्टा तरफ है, ये सीधी तरफ है। तो पहले 3-3 का डिज़ाइन रखा, फिर उसके बाद दूसरे कलर का 3-3 का डिज़ाइन रखा, तो उसके बाद एक एक धारी का डिज़ाइन रखा। तो ये देखिए कितनी सिलाइयाँ बनाई हैं मैंने, बताती हूँ। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 फलियाँ इसकी जो तैयार हैं, धारियाँ तैयार हैं। यानी कि ये मैंने टोटल 60 सिलाइयाँ बनाई हैं। उल्टी और सीधी काउंट करेंगे तो ये 60 रोज़ बनाई हुई हैं। 60 सिलाइयों के बाद इसकी चौड़ाई देखिए, 7.5 इंच इसकी चौड़ाई बनी है। और इसकी जो लंबाई है वो 6.25 इंच के करीब हमने बना ली है। 6.25 इंच के करीब इसकी लेंथ बनाई है। अब देखें, इस तरह से हमने क्या करना है, दूसरा भी पेज बना लेना है। दूसरे पाँव के लिए भी हमने बना लिया। तो ये सेम पैटर्न जो भी था, ये जहाँ पे मैंने बना लिया। तो ये देखिए लास्ट सिलाई है, ये वाला रंग अब लगा के हम बना रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ गाटर स्टिच कैसे बनाया है हमने। सीधी तरफ से भी सीधे फंदे बुनते हुए जाते हैं और उल्टी तरफ से भी उल्टे फंदे बुनते हैं। तो एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा बनाती हूँ मैं। इस तरह से मैंने ये देखें हर एक फंदे को सीधा बुना है, निट वाइज बुनते हुए रो को कंप्लीट करना है। अगर आपके पास थोड़ी मोटी बूल है तो आप 9 नंबर की सिलाई पे भी बना सकते हैं। तो ये तो पतली बूल थी थोड़ी, तो इसलिए मैं इसको 10 नंबर पे बना रही हूँ। और वैसे भी थोड़ी पतली सिलाई पे ही इसको बनाना चाहिए जुराब को। उल्टी तरफ आ गए हैं, देखिए रॉन्ग साइड से भी हम सारे फंदे जो हैं वो सीधे बुनते हुए ही बनाएंगे। तो सीधी तरफ से भी सीधे फंदे बुनेंगे, उल्टी तरफ से भी सीधे फंदे बुनेंगे, तो ये गाटर स्टिच बन जाएगा। इसी तरह से मैंने इसको पूरा बनाते हुए पूरा पेज को कंप्लीट किया है। जो देखें, जितनी लेंथ इसकी 6.25 इंच चाहिए थी उतनी मैंने दोनों की बना ली है। अब देखें, अब है बात की हमने इसमें कटिंग कैसे करनी है, यानी कि कितने कितने फंदे हमने रख के, ये देखें इस तरह से सीधे तरफ के दोनों हमने पाँव के जो पेज बनाए हैं वो रख लेने हैं। एक अंगूठा इधर बनेगा, एक अंगूठा इधर बनेगा। इस तरफ दोनों तरफ जो है लेफ़्ट और राइट के जो पंजे हैं हमारी पाँव की उंगलियां वो बनेंगी। तो आपने क्या करना है, दोनों पेज ऐसे रख के फंदों को इस तरह से हमने अब डिवाइड करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये 46 फंदे हैं। तो यहाँ पे हम 17 फंदे जो हैं वो अंगूठे के लिए रखेंगे। तो ये देखें, ये 17 फंदे हैं। 17 फंदे हमने यहाँ पे एक साइड कर लेनी है और यहाँ पे एक मार्कर लगा देना है। मार्कर, सेफ्टी पिन या कुछ भी आप लगा सकती हैं। तो मैं हल्का सा यहाँ पे दूसरे रंग का धागा लगा दूँगी, ताकि थोड़ा आइडिया रहेगा कि यहाँ तक हमने फंदों को बांटा हुआ है अंगूठे के लिए।
तो ये धागा लगा के एक डॉट लगा दोगी हल्की सी। तो ये देखें 17 फंदे हमने अंगूठे के लिए रखे हैं। ये देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 और एक 17 और ये लग गया मार्कर। ठीक है, अब ये इस तरफ हमारा अंगूठा बनेगा जो कम फंदे हैं। अब इस तरफ हमने रखना है, इस पेज पे भी हमने मार्कर लगा देना है। तो ये देखें 17 फंदे यहाँ पे भी रखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। 17 के बाद हमने ये हाशिया लगा दिया, यहाँ पे मार्कर लगा दिया, तो यहाँ पे अंगूठा बनेगा। तो एक अंगूठा यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। दोनों तरफ जो ज़्यादा फंदे हैं दोनों तरफ हमने पंजे बनाने हैं। अब हमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम उठाएंगे और बना लेंगे। पंजे के लिए हमारे जो पीछे बचे हैं फंदे वो हैं 29, 29 फंदे हैं हमारे पंजे के लिए। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। 60 सिलाइयाँ हमने बुननी है यहाँ तक, उसके बाद हम अंगूठा बनाएंगे। तो पहले ये वाला पेज बनाते हैं। अब देखें, अब मैं आगे ना एक ही रंग से बनाऊंगी, इसी कलर से। आप चाहे तो डबल बना सकते हैं, मैं एक ही रंग से आगे इसके जो उंगलियां और अंगूठा है वो बनाऊंगी। अब कलर को कर लूँगी मैं चेंज और इसी कलर से बुनते हुए जाएंगे। पैटर्न मैं यही रखूँगी, गाटर स्टिच ही सीधे सीधे फंदे बनाते हुए जाएंगे। अब जी हम बना रहे हैं अंगूठा। तो 17 फंदे हमने रखे हुए हैं। अब देखिए सीधे बुनते हुए पहले 17 फंदे बना लेते हैं। तो ये 17 फंदे हो गए। ये लगा हुआ है हमारा मार्कर, इसे अब हम निकाल देंगे। अब यहीं से हमने उल्टी तरफ आ जाना है और उल्टी तरफ से हमने सीधे फंदे बुनते हुए ही अपने इस रो को कंप्लीट करना है। तो ये भी हमने सारे सीधे बुन लेने हैं। बड़ी ही आसान जुराब है, बिगनर्स तो इसको बड़ी आसानी से बना लेंगे। जो सीधा सीधा बुनना भी जानते हैं वो भी इन जुराबों को बड़ी आसानी से बना लेंगे। और मैंने जिस तरीके से बताया है कि होती है ज़्यादा मुश्किल कि अंगूठा किस तरफ रखें और पैर की या पंजे की कटिंग कहाँ पे करें। तो उसके लिए मैंने आपको बड़ा सिंपल फार्मूला बताया कि पूरे दोनों पेज आप एक जैसे बना के रख लीजिए, उसके बाद हाशिया लगा लीजिए, मार्कर लगा लीजिए और उसके बाद आपने उठा के अंगूठा और पंजा बना लेना है। तो ये देखिए 17 फंदे हमने बना लिए, 2 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। अब हमने इनको कितनी सिलाइयाँ बनानी हैं? 15 सिलाइयाँ बनानी हैं। 15 रोज बनानी है हमने। देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14 और एक ये हमने बनाई 15 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ और ये हमारी 16वीं सिलाई है, 16th रो। तो इसमें हम करेंगे डिक्रीजिंग। अंगूठा बना रहे हैं, 15 सिलाइयाँ हमने सीधी बना लेनी है। जितने फंदे हैं 17 उतने बनाते बनाते, और ये हमने 2 का 1 कर लिया। उसके बाद एक फंदा कम करना है हमने स्टार्टिंग में और अगले फंदे हमने सीधे बुनते हुए जाना है। 16वीं सिलाई है ये हमारी। एक फंदा हमने स्टार्टिंग में कम किया, 2 का 1 किया, अगले सारे फंदे हम सीधे बुन रहे हैं। और 2 का 1 करेंगे लास्ट में, यूं करके 2 का 1, एक फंदा यहाँ पे कम कर लिया। तो ये 17 फंदे थे, अब 15 रह गए, तो ये हमने 2 फंदे कम कर लिए। तो ये देखिए 8 होगी, यानी कि ये 16 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। अब हमारी है 17th रो, 17वीं सिलाई है। तो अब हम 17वीं सिलाई में इसको बाइंड ऑफ कर देंगे, बंद करेंगे। तो अब एक सवाल होगा कि हम कैसे जाने कि हमने कितने लंबे रखने हैं पंजे के, और जो अंगूठा है उसके लिए हमने कितनी सिलाइयाँ बनानी हैं। तो एक मोटा सा आपको मैं हिसाब बता देती हूँ। अगर हमने जैसे 17 फंदे रखे हैं तो आपने 17वीं सिलाई में उसको बंद कर देना है। अगर आपने 14 फंदे रखे हैं अंगूठे के लिए तो 14 सिलाइयों में आपने इसको बंद कर देना है। हमने 17 रखे थे, 17वीं सिलाई हमने 17 सिलाइयाँ 16 बनाई और 17वीं में उसको बंद कर दिया। तो सिर्फ इतना हिसाब रखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आपके अंगूठा और पंजा बनकर आ जाएगा।
तो ये देखिए उल्टी तरफ करके आधे फंदे हमने बुने, सिलाई को ऐसे फोल्ड कर लिया। अब हमने उल्टी तरफ इसको फोल्ड करके फिर बाइंड ऑफ करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये देखें, एक एक्स्ट्रा सिलाई ले लेंगे, उसके साथ हमने दोनों तरफ से फंदे इस तरह से लेने हैं और 2 का 1 करना है। जैसे हम स्वेटर में शोल्डर्स को बाइंड ऑफ करते हैं, सिलते हैं साथ साथ में और फंदे कम होते जाते हैं, सेम वैसे ही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। ये देखें, दोनों फंदे आहिस्ता से उतार लेंगे। फिर आगे हम फिर से एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, एक पिछली नीडल से इस तरह से फंदा लेंगे और फिर 2 का 1 करके इस तरह से छोड़ देंगे। पहले फंदे से अगले फंदे को ऊपर से इस तरह से उसको उतार के नीचे छोड़ देंगे। तो ये देखिए साथ में सिलता भी गया और साथ में ये बंद भी होते गए फंदे हमारे। तो इसको हमने जब फोल्ड किया फंदों को तो उल्टी तरफ हम फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस तरह से बाइंड ऑफ करते हुए सारे फंदे बंद कर लेंगे। तो ये हमारा अंगूठा तैयार हो जाएगा इस तरह से। बाइंड ऑफ के समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 सिलाइयों से फंदे लेते हैं तो कोई फंदा हमारा नीचे ना गिर जाए, इसलिए आराम से बिल्कुल इसको बाइंड ऑफ करिएगा। तो ये देखिए फंदे बंद हो रहे हैं। अब मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट का एक फंदा रह गया, धागा हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हम इसकी सिलाई भी इसी के साथ कर लेंगे और काट के हमने इसको निकाल दिया। तो ये देखें, ये हमारी अंगूठे की पूरी शेप बन गई है, अंगूठा हमारा रेडी है। अब इस तरफ अंगूठा बना है तो इन फंदों पे हम पंजा बनाएंगे, यानी कि बाकी उंगलियों की बुनाई करेंगे यहाँ पे। तो फंदे में आपको एक बार दिखाती हूँ कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28 और एक 29 फंदे हैं हमारे पास पैर के लिए, पंजे के लिए। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे दूसरे रंग से स्टार्ट। तो ये देखें, धागा यहाँ पे अटैच करेंगे और सीधी बुनाई करते हुए जा रहे हैं, तो हमने सारे फंदे सीधे बुनते हुए ही जाना है। थोड़ा सा धागे को इस तरह से टाइट कर लेंगे ताकि ये खुले ना, क्योंकि यहीं पे स्टार्टिंग है ना हमारे पंजे की। तो इस तरह से इसको थोड़ा घुमा लेंगे। अब सीधा बुनते हुए ही जाएंगे, पूरी रो को सीधा बुनेंगे। यहाँ तक पूरा सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से भी सीधे फंदे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। और ये मैं यहाँ पे 4 फलियाँ यानी कि 8 सिलाइयाँ 8 रोज़ को बनाऊंगी। ये देखें, ये 4 फलियाँ हैं तो ये 8 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। अब हम कटिंग करेंगे पाँव की, यहाँ से शेप देंगे जो कि साइड पे कटिंग आती है पाँव की। तो इसके लिए मैं 14 फंदे एक तरफ करूँगी और 14 फंदे एक तरफ, 14। और ये बीच का एक फंदा देखो बच गया है। यहाँ पे हमने अगल बगल से एक एक फंदा लेके 3 का 1 करते हुए यहाँ पे पाँव की शेप देनी है, जो कि पंजे की बड़ी प्यारी शेप बनेगी। तो ये 9वीं सिलाई है, 8 सिलाइयाँ हमने पहले बुन ली, 9वीं सिलाई से हमने इस पंजे की शेप देनी है। सीधे फंदे बुनते हुए जाएंगे। दो 4 6 8 10 12 14। एक बार काउंट करके इसका सेंटर निकाल लेते हैं ना, क्योंकि लास्ट सेंटर में हमें एक फंदा चाहिए बीच में, और अगल बगल में हमने एक एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है, एक लेफ़्ट से एक राइट से। तो फिर हमने 3 फंदों का 1 करना है, तभी हमारी बीच में यहाँ पे कटिंग का डिज़ाइन बनकर आएगा। जैसे हम स्वेटर में बी गले की शेप देते हैं ना, तो बी बनती है सेंटर में, वैसे ही हमारा ये प्रोसेस रहेगा। 2 फंदे अगल बगल के लेके हमने बैक लूप से उसको सीधा बुनना है। ये देखें, इस तरह से 2 का 1 कर लेना है। यहाँ पे तीनों फंदों को नीचे छोड़ेंगे, सेंटर वाला फंदा जो हमारा है उसको हम उठा लेंगे यहाँ से।
ये देखें, इस तरह से इसको लेफ़्ट नीडल पे दोनों फंदों को ले लेंगे और बिना बुने हुए जो सेंटर का फंदा है उसको इस तरह से उतार देंगे। ये देखें, तो यहाँ पे ये 3 का 1 हो गया। आगे के फंदे हमने सीधे बुनते हुए जाना है। उल्टी तरफ से हमने सीधे फंदे बुनते हुए जाना है, कोई भी फंदा कम या ज़्यादा नहीं करना है। अब देखिए सीधी तरफ है, फिर से ये एक बार फिर से देखिए किस तरह से हमने 3 का 1 करना है। बीच वाले फंदे के अगल बगल का फंदा एक एक ले लेना है हमने। तो ये इस तरह से 2 फंदे इकट्ठे हमने बैक लूप से इस तरह से सीधा बुनना है। बीच का फंदा हमने इस तरह से नीडल पे ले लेना है, 2 फंदे छोड़ देने हैं और इस तरह से इसको उतार देना है। तो ये देखें, यहाँ पे फिर से ये 3 का 1 हो गया। अगले फंदे हमने सेम सीधे ही बुनते हुए जाना है। उल्टी सिलाई में उल्टा फंदा नहीं बुनना है, हमने सीधा ही बुनना है, क्योंकि हमारा ये गार्टर स्टिच है ना, तो हम सीधा सीधा ही बुन रहे हैं। तो उल्टी तरफ से भी सीधे फंदे बुनेंगे, कोई भी फंदा कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो इसी तरह से 3 का 1 करते हुए हमने यहाँ पे 16 फलियाँ कंप्लीट करनी है। यानी कि टोटल हमने 8 जो फलियाँ थी, 8 रोज़ थी वो पहले बना ली। 8 रोज़ हमारी जो हैं वो कटिंग की बनेंगी। तो टोटल हमारी ये 16 रोज़ बन जाएंगे। तो काउंट करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 हमारी ये फलियाँ हैं टोटल, और ये 16 हमारी सिलाइयाँ बनेंगी, जितनी कि हमने अंगूठे की बनाई थी। अब हमारी 17वीं रो में बाइंड ऑफ हो जाएगा। तो बाइंड ऑफ के लिए देखें, 17वीं रो है हमारी, 17th रो। बाइंड ऑफ करेंगे तो आधे फंदे एक तरफ करेंगे, जैसे अंगूठे को किया था वैसे सेम प्रोसेस। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको आधा कर लेना है। यूँ उल्टी तरफ को हमने इसको सिलना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। जब भी आप फंदों को फोल्ड करेंगे तो उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे। ये देखें, इस तरह से उल्टी तरफ को फोल्ड करना है यूँ। और अब हमने इन फंदों को बंद कर देना है। तो बंद करने का तरीका वही है, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा उठाना है। एक्स्ट्रा नीडल चाहिए इसके लिए, एक सिलाई एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो उसके साथ हम इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये भी 17वीं सिलाई में हमने बाइंड ऑफ किया। तो ये बंद करके मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए देखिए कैसे करना है बंद। एक फंदा दिखाती हूँ मैं आपको, देखें। एक्स्ट्रा नीडल लेके इस तरह से 2 का 1 कर लेना है और पहले फंदे से अगले फंदे को इस तरह से उतार देना है। यूं करके इसको हमने बाइंड ऑफ करते जाना है। इस तरह से हमारे फंदे बंद भी हो जाते हैं और साथ में सिलाई भी हो जाती है। तो ये सारा कंप्लीट करके मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें, लास्ट का फंदा हमने यहाँ पे बंद कर दिया और ये देखें हमारे पंजे की कितनी प्यारी शेप बनी है। और ये हमारा रहा अंगूठा। तो ये देखें कितनी प्यारी गुलाई बनी है पंजे की साइड से। तो एक हो गया पाँव हमारा रेडी। अब ये हमारा दूसरा पाँव है। तो यहाँ पे बनेगा अंगूठा और यहाँ पे बनेगा पंजा। तो पहले धागा इस तरफ है, तो हम पहले पंजा बना लेते हैं। इस तरह से पूरा सेम बनेगा। ये भी सिस्टम पूरा कटिंग का सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम पहले पंजा बनाते हैं। कलर कर लेते हैं हम चेंज। तो ये देखिए, मैं इसी कलर से इसको बनाऊंगी। सीधे फंदे बुने और यहाँ पे देखिए मार्कर है। इधर वाले फंदे हमने छोड़ देने हैं, क्योंकि वहाँ पे हम अंगूठा बनाएंगे। तो ये लास्ट तक हमने फंदे बना लिए। यहाँ पे सीधे मार्कर को निकाल देंगे और यहीं से हमने उल्टी तरफ आ जाना है। तो मैं 10 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी, क्योंकि मैंने इसमें फंदे जो डाले थे ये 11 नंबर की सिलाई है। तो 10 नंबर से बुनाई कर रही हूँ, तो 10 नंबर से इसको मैं बुनूंगी। अब जो आ गया उल्टी तरफ, तो देखें उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे सीधे बुनते हुए ही जाना है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन ही वैसे है। जिस तरह से हमने एक पैर को बनाया है उसी तरह से हमने इस पैर को भी बनाना है।
सारे फंदे सीधे बुनते हुए जाना है और सीधी तरफ से भी सीधे बुनते हुए जाना है। तो ये हमने देखें यहाँ पे 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 4 फलियाँ हैं, तो 8 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली। अब हम पैर की कटिंग करेंगे, 3 का 1 करेंगे। तो सेम वैसे ही प्रोसेस रहेगा जैसे हमने दूसरे में किया था। फंदों को बांट लेंगे। 14 फंदे हमने एक तरफ कर लिए, 14 एक कर लिए, और बीच का जो सेंटर का फंदा है उसके अगल बगल से एक एक फंदा लेंगे। तो सिलाई पे हमने 13 फंदे बुन लेने हैं। 14वें फंदे और दूसरी तरफ के 14वें फंदे को लेके इस तरह से 3 का 1 करेंगे। बीच वाला फंदा जो है वो नीडल पे ले लेंगे इस तरह से। इस फंदे को लेफ़्ट नीडल पे लेके इस तरह से उतार देंगे। तो यहाँ पे ये 3 का 1 हो गया। अगले फंदे सीधे बुनते हुए जाएंगे। तो इस तरह से ये कटिंग आती जाएगी सेंटर में पंजे की। उल्टी तरफ से कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, तो ये सिर्फ हमारी सीधी तरफ से कटिंग चलेगी। और ये मैं आपको 8 फलियाँ यानी कि 4 फलियाँ और बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा पंजा रेडी हो गया है। इस तरह से इसकी बीच में शेप बनी है। कटिंग ऐसी आई है 3 का 1 करते हुए। फलियाँ गिन लें 4 6 और 2 8। 8 फलियाँ यानी कि 16 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। और 17वीं सिलाई में अब हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 21 फंदे हमारे पास लास्ट में बचे हुए हैं। और अब हम इसको आधे आधे बांट के बंद करेंगे। मैं दोनों पाँव का आपको डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि बिगिनर्स को कई बार पता नहीं चलता। एक पाँव का दिखा दो और दूसरे पाँव का ना दिखाओ तो उनको पता नहीं चलता कि किस तरह से हमने दूसरे पाँव को बनाना है। तो इसलिए डिटेल में बता रही हूँ ताकि बिगिनर्स बड़ी आसानी से पूरा पेयर बना सकें। तो ये देखें आधे फंदे किए। अब हमने ध्यान रखना है कि हमने उल्टी तरफ इन सिलाइयों को फोल्ड करके फिर इनको बाइंड ऑफ करना है। बाइंड ऑफ का तरीका वही है, एक फंदा यहाँ से एक फंदा यहाँ से बुन लेना है और उसके बाद उसको उतार लेना है। तो ये देखें पूरा मैंने सिल लिया, इसको बाइंड ऑफ हो गया ये। अब यहाँ से हमने धागे को एक्स्ट्रा लेके और यहाँ पे बंद कर दिया। तो ये देखें ये हमारी पंजे की शेप बन गई। अब ये जो फंदे बचे हुए हैं ये हमारा अंगूठा है। तो अब हम यहाँ पे अंगूठा बनाएंगे। अंगूठा बनाने का तरीका सेम जैसे कि हमने दूसरे पाँव का बनाया है। दूसरा रंग मैंने देखिए यहाँ पे लगा के बांध लिया इसको अच्छे से। और अब हम यहाँ पे सीधी सीधी सिलाई बुनते हुए जाएंगे। सीधी तरफ से भी सीधा, उल्टी तरफ से भी सीधा। सतारह फंदे हैं हमारे और मैं ये 15 सिलाइयाँ बनाऊंगी जैसे कि हमने इस अंगूठे की बनाई थी। तो ये देखें 15 सिलाइयाँ यहाँ से यहाँ तक मैंने बना ली थी। तो उतना मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 सिलाइयाँ और ये सिलाई हमारी 15वीं बन गई है। अब हम आए हैं उल्टी तरफ यानी कि 16वीं सिलाई। 16वीं सिलाई में हमने डिक्रीजिंग करनी है। एक फंदा लेफ्ट में एक फंदा राइट में। इससे थोड़ी सी अंगूठे की शेप सिलाई के बाद बहुत अच्छी आती है। तो ये हमारी 16वीं सिलाई में हमने एक फंदा कम किया। सारे फंदे अगले हमने सीधी बुनाई करते हुए जाना है। और जो लास्ट का फंदा होगा वो भी हमने 2 का 1 कर लेना है। तो ये 16वीं सिलाई में हमने एक एक फंदे की डिक्रीजिंग करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये देखें लास्ट का फंदा भी हमने एक डिक्रीज़ कर लिया। अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये हमारी 17वीं सिलाई है। तो ये देखें यहाँ पे 16 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ये 17वीं सिलाई है। तो इसमें हमने करना है बाइंड ऑफ। आधे फंदे जो हैं हम इसको बुन लेंगे। सेम तरीका वैसे ही है जैसा हमने दूसरे पाँव का अंगूठा बनाया, सेम वैसे ही इसको भी बनाएंगे। ये देखें 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से अब हम इनको
उल्टी तरफ करेंगे और उल्टी तरफ करके हमने इनको बंद कर लेना है। बंद करने का पैटर्न वही है जैसे बाइंड ऑफ पहले हमने किया, 2 फंदों का एक करेंगे और फिर उसको हमने बंद कर देना है। ये देखें अब सीधा करके इस तरह से हमारे पंजे की शेप आई है। कितनी प्यारी यहाँ पे कटिंग आई है, ये देखें इस तरह से। और ये हमारा रहा अंगूठा। अब हम करेंगे इसकी सिलाई। हमारे दोनों पाँव रेडी हो गए हैं। यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। उल्टा करके हमने पहले अंगूठे को यहाँ से यहाँ तक सिल लेना है। यूँ करके यहाँ से यहाँ तक अंगूठा सिलेंगे और फिर हमने पंजे को हमने यहाँ से यहाँ तक पंजे को हमने सिल लेना है। 2 सिलाई होगी। उसके बाद यहाँ से और यहाँ से इस तरह से पकड़ कर यहाँ हमने आधे तक ले आना है और यहाँ तक हमने सिलाई कर लेनी है। इस पोर्शन को हमने खुला रहने देना है पाँव के लिए और ये पीछे का भाग है, यहाँ से हमने इन दोनों को सिल देना है और इसकी सिलाई कर लेनी है इस तरह से। तो मैं सिलाई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें दोनों पाँव मैंने सिल लिए हैं और इस तरह से ये तैयार हो गए हैं। बड़ी प्यारी देखो डिज़ाइन बनकर आया है। अब ये देखें यहाँ से रखा है हमने खुला पाँव डालने के लिए और बाकी सारा पैर को हमने सिल लिया है। तो ये जो हमने खुला रखा है तो ये हमारा है 5 इंच। 5 इंच खुला रखेंगे तो बड़ी आसानी से पाँव इसमें फिट हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह से। और पीछे से भी हमने सिल लिया है। मैं इसकी लंबाई आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कितना तैयार होकर कितना लंबा बना है। तो ये देखें यहाँ से अंगूठे से लेके पीछे जहाँ तक हमने सिलाई की थी वहाँ तक ये 9 इंच के करीब हमारा बनकर आया है। ये देखें जहाँ से सिलाई की है पीछे 9 इंच। तो ये 7 नंबर वाले पैर को, 8 नंबर वाले पैर को और 9 नंबर वाले पैर को बड़ी आसानी से आ जाएगा क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है, इसीलिए दोनों पाँव देखिए बिना किसी डिफ़िकल्टी के बन गए हैं। और बूल की बात करूँ तो इसमें कितनी ऊन लगी है तो ये देखिए एक पाँव और ये दूसरा पाँव। तो ये देखें बूल हमारी लगी है 51, यानी कि ये 50 ग्राम से भी कम बूल लगी है क्योंकि बाकी तो हमने सिलाई वगैरह की होती है। तो 50 ग्राम मान के चलिए। 50 ग्राम बूल में हमारे ये इतने प्यारे शूज़ जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। डाल के देखे मैंने तो देखिए बिल्कुल प्रॉपर शेप बनकर आई है। अंगूठा देखिए और पंजे की शेप देखिए कितनी प्यारी बनकर आई है। बिल्कुल फिटिंग बहुत सुंदर आई है। तो आप भी बनाइए, किसी भी रंग में बनाइए, बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाते हैं और पहन के ये बहुत ही गर्म लगते हैं। तो ये देखें इसकी कितनी लुक प्यारी आई है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।